साध को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम स्वामी जी की कृपा से हम श्री विद्या क्षेत्र में जो मूल्य जागृत हैं उनको एकत्रित करके हम टेक्स्ट बुक संकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पुस्तक होगी, इसका जो सेक्शन 1 है वो है स्थापत्य, और स्थापत्य का जो पार्ट 1 है वो है स्थापत्य मापदंड, और जो पार्ट 2 है वो है त्रिलोकी व त्रिमूर्ति। हम त्रिलोकी को 3 स्पेस के स्वरूप में और त्रिमूर्ति को 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस के स्थापत्य स्थापना के नियमों से जानते हैं। आइए आज हम ये जानें कि इसका दिव्य केंद्र क्या है, ट्रांसेंडेंटल सेंटर क्या है। ये दिव्य केंद्र जो है ये 17 + 23 = 40, ये गीता के 4थे अध्याय में श्री भगवान ये बतलाते हैं कि उनका दिव्य जन्म है, उनके दिव्य कर्म हैं। तो हमें दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों के बारे में जानना होगा, अपनाना होगा। दिव्य जन्म 40 और दिव्य कर्म 31। आज हम दिव्य केंद्र, दिव्य जन्म, इसके बारे में जान रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये a⁵ 5 = 10, b⁴ 10 × 4 = 40। तो ये हाइपर क्यूब जो 5 है, इसके जो परिधि में 10 ब्रह्मा हैं, तो ये शिव जी के लोक में जो 10 ब्रह्मा हैं, इसको जानने से ही हम दिव्य केंद्र को जान पाएंगे। तो ये जो दिव्य केंद्र है, ये जो 17 और 23, 17 अंक आत्मा का है और 23 अंक अनंत है। ये जो आत्मा के अनंत गुण हैं, ये जो शिवलोक की दिव्यता है, इसलिए हमें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शिव जी के बारे में जानना होगा। आइए सर्वप्रथम हम शिव जी के बारे में बहुत मौलिक बातों को जानें। शिव सदा शिव हैं, सदा शिव ही शिव रूप में हमारे सम्मुख दिव्यता प्राप्त करने के लिए होते हैं। शिव 12 अंक की व्यवस्था है, ये 12 × 12 24 अंक की व्यवस्था है। और शिव अपने आप को अर्धनरेश्वर के रूप में दिव्यता के केंद्र से दिव्यता को इस सौर मंडल में प्रवाहित करते हैं। इसलिए हमें ये आधे स्वरूप में अपने शिव 12 अंक, ये 24 का आधा, ये स्वरूप है, इसको जानना होगा। आइए सर्वप्रथम हम जानें कि शिव परिवार ही वो दिव्य व्यवस्था है। इसलिए हमें जानना होगा कि सदाशिव 24 अंक की व्यवस्था में देवी पार्वती 13 अंक की
23 अंक की व्यवस्था है। इस दोनों को 47 अंक की व्यवस्था को सही स्वरूप से ना जानने के कारण ही विषाद होता है। इसलिए गीता का प्रारंभ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को जो विषाद है, जो इसके बारे में नहीं मालूम है, जिसके कारण मोह प्राप्त हो रहा है, उसके लिए अध्याय 1 है। तो इस शिव परिवार में सदाशिव और देवी पार्वती, ये गणेश जी और स्कंद का परिवार है। गणेश जी और स्कंद सदाशिव पार्वती के पुत्र हैं। दोनों 20-20 अंक की व्यवस्था है। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि दो धर्मपत्नियां हैं। ये सिद्धि 21 अंक की है, ये रिद्धि 7, 6, 7, 13, 2, 15, 4, 19 अंक है और ये सिद्धि 20 अंक है। गणेश जी और रिद्धि के पुत्र शुभ हैं और गणेश जी और सिद्धि के पुत्र लाभ हैं। ये 14 और 16 अंक की व्यवस्था है। अगर हम त्रिलोकी और त्रिमूर्ति के दिव्य केंद्र के बारे में जानना चाहते हैं, उसके गुणों को अपनाना चाहते हैं, तो हमें इस परिवार की उत्पत्ति जो स्वयं में सदाशिव के स्वरूप में हो रही है और किस तरह से पार्वती जी तीसरे जन्म में सती, दूसरे जन्म में उमा, पहले जन्म में उमा, सती और पार्वती, ये 14 अंक की व्यवस्था है, ये 10 अंक की व्यवस्था है, ये 23 अंक की व्यवस्था है, ये 24 अंक की व्यवस्था है और ये कुल मिलाकर 47 अंक की व्यवस्था है। तो ये जानना और इसके बारे में ना जानना ही वो अवस्था है जो ज्ञान, विद्या और अविद्या की अवस्था है। तो पार्वती जी सती, उमा, ये 14 अंक हाइपर क्यूब 4 हैं, ये 10 अंक हाइपर क्यूब 3 हैं, ये 23 अंक हाइपर क्यूब 6 हाफ यूनिट है। ये व्यवस्था जानने से अगर हम एक शब्द सुप देखें जो कि सा, ऊ और पा है, जो कि पार्वती, सती और उमा है, यही हमें व्याकरण की व्यवस्था बनाने में सहायक होगी, यही व्याकरण का आधार होगा। और शिव के महेश्वर स्वरूप में जो महेश्वर सूत्र हैं, ये दोनों व्यवस्थाएं मिलकर हमारी व्याकरण और बाकी सब वेदांग का पूर्ण आधार बनेगा। इसलिए हम साधकों को वैदिक गणित, विज्ञान व तकनीकी के दिव्य क्षेत्र में अगर प्रवेश करना है तो हमें ये जानना होगा कि ये परिवार कैलाश पर है
और यहाँ इनके साथ नंदी हैं और वही दूसरे प्रदेश में वृषभ हैं। ये दोनों 27-27 अंकों की व्यवस्था है जो कि नक्षत्र है। तो सूर्य के नक्षत्र और चंद्र के नक्षत्रों की ये विद्या है। कैलाश 1 और 8, 5 और 2, 2 और 1, 9, 7 और 3, 19, ये दक्षायन है। तो अगर हमें और अधिक स्पष्टता से जानना है तो हमें दक्षिण मूर्ति उपनिषद किस तरह से हमारी जो चतुष्पीठ है, इस चतुष्पीठ के पूर्व में 21 जो कि शिवालय है, 22 जो कि पश्चिम है, 16 जो कि उत्तर है, 24 जो कि दक्षिण है। हमें ये सदाशिव के रूप में जब ज्ञान प्राप्त होगा, जब हम इस दिव्यता के साक्षी होंगे, जब हमारी बुद्धि इसका ग्रहण कर लेगी, तो ही हम जान पाएंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिव्य आधार क्या है, दिव्य केंद्र क्या है। इसलिए साधकों, हम इस विद्या को जानने के लिए, सूक्ष्मता तक पहुंचने के लिए मूर्ति की मंदिर मन के अंदर संस्कृति को अपनाने के लिए हमें ये जो मूर्ति स्वरूप में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई है, जो हम स्थापत्य उपवेद, जो हमारी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, यज्ञ, इन विधाओं को जानने के लिए हमारे को जो हमारे पूर्वजों ऋषियों ने पूरे ध्यान के माध्यम से जो मूल्यों को जागृत करके मूर्तिमान कर दिया गया है, हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता की पकड़ की सीमाओं से आगे जाकर जो सब कुछ मूर्तिमान कर दिया गया है, तो हमारे लिए एक बहुत ही सरल रास्ता, राजपथ बना दिया है। तो साधकों, हमें जो भी शिव पुराण का जो मूर्तिमान किया हुआ स्वरूप हमारे सामने स्थापित हुआ है, उसके आधार पर, उसके माध्यम से हम क्रम से इस विद्या क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। शिव जी की जो भी मूर्ति हमारे सामने स्थापित की गई है, वो 5 सिर वाली है। हर सिर में 3 आँखें हैं। इनके 10 बहुत सुंदर बाहु हैं और इनके हृदय में विष्णु जी की स्थापना है। ये मूर्ति का स्वरूप हमारे लिए ज्योमेट्री के स्थापना के अनुसार तो ये हाइपरक्यूब 5 है। तो इसलिए इस मूर्ति को सामने रखिए और हाइपरक्यूब 5 के जो अवयव हैं
जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो 3, 4, 5 और 6 के स्वरूप में हमारे सामने हैं, और इधर जो 5 सिर की व्यवस्था है और जो हर सिर में 3-3 आँखों की व्यवस्था है, और जो 10 बाजुओं की व्यवस्था है, इसको एक समांतर तालिका जब बनाएंगे तो हम पाएंगे कि 5 स्पेस है, 5 सिर हैं और 5 डायमेंशंस हैं, 15 आँखें हैं, आइज़ हैं, तो 3 गुना 5 है। यहाँ पर सॉलिड डायमेंशन है, ये डायमेंशनल फ्रेम है। यहाँ पर 10 बाजू हैं, यहाँ पर 10 क्रिएटिव बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं, और ब्रह्मा जी 4 स्पेस के अधिपति देवता जब अपने हृदय में शिव जी पर आराधना करते हैं तो शिव जी की कृपा से 10 ब्रह्मा स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये प्रतिष्ठता ही हमारी इस विद्या क्षेत्र को जानने से, बुद्धि के रितंबरा होने से ये प्राप्ति होगी। ये जो प्राप्ति है, इस प्राप्ति के लिए ही हम इस विद्या क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस प्राप्ति के लिए ही हम सब अभ्यास और वैराग्य करते हैं। तो आइए हम देखें कि सदाशिव 24 अंक जो हैं, ये 12 जमा 12 अंक की जो व्यवस्था है, ये पार्वती जी जो 23 अंक की व्यवस्था है, जो 1 से 12 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनके जो 11 गैप्स हैं, 12 जमा 11 किस तरह से इस शिव स्वरूप में पूर्णता स्निहित जो 11 जो कि अर्ध है, आधा है, जो पार्वती जी हैं, तो ये व्याकरण, ये ज्ञान, ये गणित हमें जानना है। इस गणित के जानने से ही हम जान पाएंगे कि जो उमा स्वरूप में तपस्या हुई, जो H4 के स्वरूप में, जो ब्रह्मा जी के स्वरूप में जो तपस्या हुई, तो इस तपस्या से ही हम इसके दिव्य केंद्र तक पहुँचे। दिव्य केंद्र ये 3 स्पेस इन द रोल ऑफ डायमेंशन आ गए। एक सिर में, जो ब्रह्मा जी के एक सिर में 2-2 आँखों वाले सिर थे, इसमें उन्होंने इस अभ्यास से, इस ध्यान से अपनी तीसरी आँख की प्राप्ति कर ली। इसी को ही हम चरम चक्षु से दिव्य चक्षु तक पहुँचने का विधि विधान जानते हैं, और इस दिव्य चक्षु से ही हम ज्ञान चक्षु तक पहुँचेंगे, और उसके पश्चात ही ब्रह्म दृष्टि की प्राप्ति होगी। इस तरह से साधकों, ये हमारा वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान, वैदिक तकनीकी हमारे स्वयं के मोक्ष के लिए ही है। किस तरह से इस मानव शरीर जो कि 14 अंक, जो कि उमा स्वरूप है, यही किस तरीके से हमारे हृदय में जो शिव जी की स्थापना है, ये ध्यान का जो विधान है, इससे हम किस तरह से इस सृष्टि की दिव्य केंद्र स्वरूप जो बिंदु है, उसके अंदर की जो व्यवस्था है, उसके समांतर हो पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य, हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध, हमारी प्रयास, ये सब अपने शरीर के अंदर
जो भी भौतिक सतर की सीमाएं, जो बुद्धि की मानसिक स्थिति भौतिक स्वरूप है, उसको हटाते हुए किस तरह से हम दिव्य में, ज्योतिर्मय, रितंबरा भरी प्रज्ञा स्वरूप बुद्धि की प्राप्ति कर पाएं, उसके प्रयास के लिए, उस ही इच्छा के लिए, उच्च मनोरथ के लिए हम इस विद्या क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये विद्या का जो फल प्राप्ति है, जो ब्रह्म सूत्र के चौथे अध्याय के चौथे पाद का जो स्वरूप है, वो प्राप्ति है, 22 सूत्रों की जो प्राप्ति है, ये सदाशिव 24 जो डोमेन है, इसकी जो डायमेंशन है, ये जो हाइपर क्यूब 6 है और जो पार्वती जी हाइपर क्यूब 6 हाफ यूनिट के हैं, ये सब समन्वय, साम्य, समुच्चय स्वरूप प्राप्ति का पथ है। आइए हम इस पथ पर अग्रसर हों। आइए हम प्रभु की कृपा के पात्र बने और हमारी बुद्धि रितंबरा भरी हो और हम इस दिव्य केंद्र को देख पाएं और उस दिव्य केंद्र से दिव्यता के प्रवाह के समांतर अपने शरीर रूपी यात्रा को अग्रसर कर पाएं। धन्यवाद।